दोस्तों, अगर आपने कभी एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको इस टॉपिक से एक ज़रूर प्रश्न देखने को मिलता होगा। टॉपिक का नाम क्या है? भारत की प्रमुख लोक चित्रकलाएँ। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मधुबनी जो पेंटिंग है ये किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास रहेगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसको टिक कर पाएंगे, नहीं तो माइनस मार्किंग करके आ जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। इसी वीडियो में मैं आपको याद करके भेजूंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोक चित्रकला और इधर आपको देखने को मिलेगा संबंधित राज्य, यानी वो जो चित्रकला है किस राज्य में देखने को मिलता है, किस राज्य का फेमस है। तो जो मधुबनी पेंटिंग है ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। बिहार का जो मिथिला है वहाँ पर आपको ये मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलता है, मधुबनी पेंटिंग। अगला है वर्ली। वर्ली जो है ये महाराष्ट्र का पेंटिंग है। वर्ली कहाँ का है? महाराष्ट्र का। वर्ली महाराष्ट्र, वर्ली महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्रीय जो महाराष्ट्र होता है ना वो बरता है। बरना का मतलब क्या होता है? जलना। बरली, बरली या ओके। अगला है पिथौरा। पिथौरा, पिथौरा कहाँ का है? पिथौरा है उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश जो कि पड़ोसी राज्य है। आप सबको पता ही है कि जो हमारा गुजरात है और मध्य प्रदेश है दोनों का बाउंड्री टच होता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो दोनों ही राज्यों में अपना ये जो चित्रकला है, पेंटिंग है, वो दिखाते हैं, करते हैं। तो पिथौरा कहाँ का है? गुजरात का है, जो कि उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश। पिथौरा क्या? पिथौरा, पिथौरा। थोरा मतलब छोरा है, छोरा। गुजरात के लोग बोलते हैं ना छोरा। हाँ, पिथौरा, छोरा। अगला क्या है? अगला है पटचित्र या सोरा। पटचित्र या सोरा, पटचित्र या सोरा। तो सोरा या सोर, सोरा को आप याद रखिए सोर से। सोर का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। और सूर्य का मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और पटचित्र, पटचित्र को कैसे याद रखिएगा? पट का मतलब क्या? तट। पट का मतलब क्या होता है? तट। और उड़ीसा हमारा एक तटवर्ती राज्य है। उड़ीसा हमारा क्या है? एक तटवर्ती राज्य है। पटुआ, अगला क्या है? पटुआ। पटुआ मतलब क्या होता है? पटुआ मतलब बटुआ। तो बांग्लादेश, अगर आप अपना बटुआ लेकर पश्चिम बंगाल जाते हैं तो वो चोरी हो जाएगा। और अगर आप किसी को कहेंगे कि मेरा बटुआ आप देखें तो वो लोग समझ में उन लोगों को आएगा नहीं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बंगाली बोलता है। तो आपका बटुआ चोरी हो गया कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पटुआ यानी बटुआ चोरी हो गया पश्चिम बंगाल में। पटुआ पश्चिम बंगाल। अगला है काली घाट। काली घाट, काली घाट पश्चिम बंगाल। काली घाट कहाँ का चित्रकला है? पश्चिम बंगाल का है। काली घाट कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कैसे याद रखिएगा? काली नाम का कोई आदमी है, वो घाट में जाता है नहाने के लिए। कौन से घाट में? बहुत बड़ा घाट। सबसे बड़ा घाट आपको कहाँ पर देखने को? सुंदरवन में देखने को। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के तरफ है ना। सुंदरवन सबसे बड़ा घाट है, यानी नहाने का जगह। दलदली इलाका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब वहाँ पर मस्त आपको पानी देखने को मिलता है। वो विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो काली घाट, काली नाम का कोई है जो कि घाट में जाता है नहाने के लिए। कौन सा घाट? पश्चिम बंगाल सुंदरवन वाला घाट। अगला है गौंड। गौंड मतलब, गौंड मतलब याद रखिए, गौंड कहाँ का चित्रकला है? गौंड है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश, मध्य मतलब गेंडा। आप लोग देखें गेंडा, गेंडा कितना होता है? गेंडा, गौंड को गेंडा से याद रखें, गेंडा। तो गेंडा जो होता है वो मध्य में, मतलब उसका जो साइज है ना वो बीच में रहता है। हाथी से, हाथी जो होता है हाथी से छोटा होता है, और जो भेड़ बकरी है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी मध्य में उसका क्या होता है? साइज होता है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्या है। नेक्स्ट है पढ़ और किवाड़। क्या है नेक्स्ट? एक मिनट मिटा लेता हूँ। अगला है पढ़ और किवाड़। ये कहाँ का चित्रकला है? ये है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। याद रखने का तरीका क्या है? राजस्थान में आपको पता है कि रेगिस्तान वाला इलाका है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी देता है दिन को, और रात को बहुत ही ज़्यादा
ठंडा देता है। तो जब वो लोग सोते हैं ना, तो जो अपना किवाड़ी होता है उसको लगाकर सोते हैं ताकि उन लोग को थोड़ा गर्मी महसूस हो सके। ओके, तो किवाड़, किवाड़ कहाँ का है? राजस्थान का। पड़ का मतलब क्या होता है? पड़ का मतलब ये चित्रकला है, कहाँ का है? राजस्थान का है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, पड़ता मतलब गर्मी पड़ता है और दिन को ठंडा पड़ता है। तो सुबह शाम वहाँ पर पड़ता है, क्या पड़ता है? गर्मी और ठंडा। नेक्स्ट है पेटकार। पेटकार, जादूपटिया, खोवार, सोहराय और कोहबर। चार गो झारखंड का है। झारखंड का चार गो क्या क्या है ये जानते हैं? पेटकार, जादूपटिया, खोवार, सोहराय। तो सोहराय से तो आपको पता चल गया होगा, सोहराय यहाँ का एक पर्व भी है। तो सोहराय से ये आपको इजीली याद हो जाएगा। पेटकार को कैसे याद रखें? पेंट कार, कार को पेंट करने वाला सबसे ज़्यादा झारखंड में है, याद रखिए। झारखंड में पेंट कार किसको पेंट करता है? कार को। कार को पेंट करने वाला सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में मिलेगा। जदोपटिया, जादोपटिया यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या? पेटिया। किसका पेटिया? इसका पेटिया, कोयला का पेटी। बहुत ज़्यादा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है ना, तो झारखंड में जादूपटिया होता है, यानी कोयला का सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेटी है। अगला क्या है? कोहबर। कोहबर मतलब कोहबर, कोहबर को कैसे याद रखिएगा? कोहबर को कैसे याद रखिएगा? कोहबर यानी यहाँ पर हम सरकार को कहेंगे कि हमको विकास कराइए, क्योंकि इतना संसाधन होने के बाद भी हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो हम ये किसको कहेंगे? सरकार को कहेंगे कोहबर। कई बार हम कह चुके हैं, किसको कह चुके हैं? सरकार को कह चुके हैं, लेकिन वे हम पर ध्यान नहीं देते हैं। अगला है कलमकारी। कलमकारी आंध्र प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को याद रखिए अंधा से। अंधा लोग कलम से कारी करते हैं, अनजादे चीसते हैं, तो वो समझ गए ना। कलमकारी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कलम से कारी करते हैं। अगला है थांका या थांगंका। कहाँ का है? सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का है और अरुणाचल प्रदेश का है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखना है? याद आप कीजिए इसको। थंका, थंका मतलब थक गई। अगर आप थकेंगे क्यों? जब आप ज़्यादा चढ़ान वाला इलाकों में चढ़ाई करेंगे। थंका यानी थक जाते हैं। तो सिक्किम भी हमारे पर्वत के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश तो ऊपर है ही, अरुणाचल प्रदेश भी ज़्यादा आपको पर्वत देखने को मिलता है, और लद्दाख भी। यानी इन चारों जगहों पर आपको पर्वत देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप थक जाएंगे। थंका, थंका कहाँ का है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ओके। मंजूसा, मंजूसा कहाँ का है? मंजूसा है बिहार का। मंजूसा, मंजूसा कहाँ का है? बिहार का। याद रखने का तरीका अगर दिमाग में आ रहा है तो याद कीजिए, नहीं तो फिर हम है ही आपके साथ। मंजूसा, मंजूसा यानी एक कोई, याद रखिए, ये याद हो जाएगा मंजूसा का। अगला देखिए, चेरियाल स्कोरल। चेरियाल स्कोरल कहाँ का है? तेलंगाना का है। तो गन्ना, गन्ना से याद रखिए इसको, गन्ना। स्क्रॉल करते हैं और खाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और खाते हैं, खाते हैं ना। स्क्रॉल यानी थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, फिर चबाते हैं, फिर उसको चबाने के बाद फिर से स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल मतलब क्या? मतलब धीरे धीरे करके उसको खाते हैं। तो चेरियाल या चबाते हैं, चेरियाल से चबाते हैं। क्या चबाते हैं? गन्ना को चबा कर खाते हैं। दांत से, अगर दांत आपका मजबूत रहेगा तभी आप गन्ना खा सकते हैं। तो चेरियाल स्क्रॉल कहाँ का है? तेलंगाना का है। अगला और आज का लास्ट क्या है? कोलम। कोलम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कोलम, कोलम तमिलनाडु, कोलम। कैसे याद रखिएगा? तरीका जल्दी हमें बताने का कष्ट कीजिए। कोलम तमिलनाडु, तमिलनाडु, कोलम तमिलनाडु। याद हो जाएगा। 2 बार अगर आप इसको पढ़िएगा, कोई तरीका याद कीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 महीना के बाद ही है। और अगर आप जितना जल्दी हो सके तरीका के साथ याद कीजिएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। फिर आपसे ये कहीं नहीं पूछेगा कि आप इसको किस प्रकार याद किए थे। बस आपका जो काम रहेगा वो उसी काम से लोग खुश रहेंगे, आप एक अधिकारी बन जाएंगे, लोग आपको सलाम ठोकेंगे, और क्या। तो कोलम तमिलनाडु, देखिए ना तरीका, यहाँ देखिए, ल यहाँ पर भी है, ल यहाँ पर भी है। कोलम तमिलनाडु, कोलम, या फिर कोलम
कन्याकुमारी, कोलम कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कोलम तमिलनाडु में स्थित है। बस इस प्रकार हो जाएगा। ओके, तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम क्या था ये एक बार जान लेते हैं। भारत की प्रमुख लोक चित्रकलाएँ। ठीक है, तो दोस्तों 10 मिनट का वीडियो था। 10 मिनट में मैं आपको समझाने में सफ़ल रहा हूँगा, मतलब समझ गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि सबका मैं आपको तरीका भी बताया। तो चलिए, अब आपका जो कर्तव्य है इस वीडियो के प्रति वो ज़रूर निभाइए, जैसे कि लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इन चारों को अगर आप कर देंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, और बहुत ही जल्द हमारा ये जो छोटा सा चैनल है बड़ा हो सकता है आप ही के प्रयासों से। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, मिलेंगे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।